है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा। हमने इससे संबंधित पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मिशनरियों को इंग्लैंड से बुलाया गया और उन्होंने भारत में प्रचार प्रसार के लिए उस कार्य में उनको सम्मिलित कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेज मिशनरियों के प्रारंभिक उपाय। अंग्रेज मिशनरियों के प्रारंभिक प्रयास यानी कि जब मिशनरियों को भारत में बुलाया गया तब उन्होंने क्या क्या प्रयास किए भारत में धार्मिक शिक्षा से संबंधित और शिक्षा से संबंधित। आज हमारा टॉपिक उससे संबंधित है क्योंकि शिक्षा में किस प्रकार की प्रगति हुई थी, यानी कौन कौन से कार्य किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, है ना। वो मैंने सारी की सारी चीजें जो मुख्य कार्य थे वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज मिशनरियों के कौन कौन से कार्य किए गए हैं या फिर उनके प्रारंभिक प्रयास किस प्रकार से रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर अपनी कंपनी को एक नया नाम दिया जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा था, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने जैसे ही सारी की सारी शक्तियां उनके हाथ में आ गई, जिसकी मैंने मुख्य घटनाएं आपको बता दी थी कि प्लासी का युद्ध हुआ था, उससे उनकी स्थिति अधिक मजबूत हो गई थी। उसके साथ में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो बहादुर शाह आलम थे, जो सम्राट कहाँ जाते थे, बादशाह कहाँ जाता था भारत का, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उनको प्रभुसत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे कि अंग्रेज की स्थिति भारत में बहुत अधिक मजबूत हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी मनचाहा व्यापार करने लग गई थी और मनचाहा व्यवहार भी करने लग गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो रात दुगुनी और दिन दुगुना और रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। उनकी यात्रा यानी कि उनकी जो व्यापार की यात्रा थी वो इतनी ज्यादा अधिक प्रभावित हो गई थी। साथ ही साथ में उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया था वो निर्णय था कि उन्होंने अंग्रेज मिशनरियों को भारत में बुला लिया था और अंग्रेज मिशनरियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास रहा है या फिर प्रारंभिक में और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि धार्मिक शिक्षा देना, यानी कि धर्म की शिक्षा देना, धर्म की शिक्षा देना। ये अंग्रेज मिशनरियों का सबसे प्रथम जो था प्रयास उनका यही था। इसके साथ साथ में क्या हुआ कि अंग्रेज मिशनरियों को ये पता चल गया था कि सिर्फ और सिर्फ केवल धर्म की शिक्षा से हम भारतीयों के मस्तिष्क को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ ही साथ में धर्म की शिक्षा के साथ ही साथ में उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यानी कि उन्होंने शिक्षा की अनिवार्यता को समझा। वो समझ चुके थे कि हम जब तक इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, जब तक हम भारतीयों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक उनको कोई धार्मिक शिक्षा दे या कोई भी नैतिक शिक्षा दे उनके पल्ले ही नहीं पड़ने वाली। इसीलिए अंग्रेज मिशनरियों ने सबसे पहले शिक्षा की उपयोगिता को समझा, शिक्षा की आवश्यकता को समझा और शिक्षा के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए।
शिक्षा के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले जो दीनदयाल लोग होते हैं यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किए? विद्यालय खोले। विद्यालयों की स्थापना की उन्होंने, विद्यालयों की स्थापना की। साथ ही साथ में उन्होंने भारतीय बच्चों को भी एडमिशन देना आरंभ कर दिया और उसमें भी अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ते थे, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते थे ज्यादा वो ही इसमें पढ़ते थे। निःशुल्क शिक्षा हम कह सकते हैं एक प्रकार की वो देते थे वो। लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि भाई अंग्रेज मिशनरी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, गरीबों को पढ़ा रहे हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी वो क्या करते थे? भारतीयों से द्वेष भावना रखते थे, भारतीयों के साथ द्वेष भावना रखते थे। भारतीयों से द्वेष भाव रखते थे, यानी कि जो भारतीय बच्चे होते थे उनसे भी वो भेदभाव करते थे, इसीलिए भारतीय यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे। और अंत में इस विद्यालय में भारतीय नहीं आते थे और केवल अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे, जो कौन होते थे? जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते थे और जो अनाथ होते थे, जिनके माँ बाप नहीं होते थे, या तो वो बच्चे पढ़ते थे और जो गरीब होते थे। आखिर में मतलब अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ने लगे, भारतीय नहीं आते थे, क्योंकि उनके साथ में सीधी सी बात है देश भाव का व्यवहार करते थे अंग्रेज मिशनरी। तो यहाँ पर उन्होंने समझा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसीलिए फिर अंग्रेज मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास करने आरंभ कर दिए। अब उन्होंने वो अनेक प्रयास कौन से किए? कुछ प्रमुख हमारे सामने हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। आप सब नोट डाउन करते जाएं। क्या है हमारे प्रयास? अंग्रेज मिशनरियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख प्रयास, जिसमें से पहला है 1729 में उन्होंने प्रथम प्रयास किया। और कौन सा किया? वो है एंग्लिकन चैरिटेबल यानी कि जो चैरिटी देते हैं ना, दान देते हैं, वो वाला एंग्लिकन चैरिटेबल स्कूल की स्थापना की। एंग्लिकन चैरिटेबल स्कूल की स्थापना की कब की? 1729 में अंग्रेज मिशनरियों द्वारा की गई, और जिसको 1787 में इस स्कूल को कैसे क्या कर दिया गया? निःशुल्क कर दिया गया। इस स्कूल को निःशुल्क कर दिया गया सबके लिए कर दिया गया कि इस स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है और उसकी शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क होगी, यानी कि एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये जो स्कूल की स्थापना तो हुई थी एंग्लिकन चैरिटेबल स्कूल, ठीक है, 1729 में, लेकिन उसको निःशुल्क कब किया? 1787 में। अब उनका दूसरा प्रयास क्या था? उनका दूसरा प्रयास था 1817 में उन्होंने दूसरा प्रयास किया। मैं बता देती हूँ।
सॉरी उनका दूसरा प्रयास था 1789 1789 को उन्होंने दूसरा प्रयास भी किया। फर्स्ट प्रयास तो आप देख ही चुके हैं, स्कूल के विद्यालय की स्थापना की, निःशुल्क कर दिया। अब दूसरा प्रयास में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बैप्टिस्ट कमिश्नरों द्वारा लगभग ये आधा प है, बैप्टिस्ट मिशनरी थे, बैप्टिस्ट मिशनरी थे। उन्होंने 115 विद्यालयों की स्थापना की। जो ये किसी इंग्लैंड के हो सकता है, किसी क्षेत्र के होंगे स्पेशली। तो वो जब भारत में आए थे तब उन्होंने 115 स्कूलों की स्थापना की और इन 115 स्कूलों में 3 मुख्य किरदार थे। उनके नेतृत्व में ये गतिविधि हुई। उनका नाम था, एक का नाम था केरे, दूसरे का नाम था वार्ड तथा मार्शमन। ठीक है। इन 3 लोगों ने बैप्टिस्ट मिशनरियों की सहायता की 115 स्कूलों की स्थापना करने में। इसीलिए इन तीनों को या फिर इन सभी घटना को, गतिविधि को क्या कहते हैं, श्यामपुर त्रियो, ठीक है। मार्शमैन, श्यामपुर त्रियो, इस पूरी घटना को कहते हैं त्रियो, यानी कि ये 3 थे, ठीक है, केरे, वार्ड, मार्शमैन, और इन तीनों ने बैप्टिस्ट मिशनरी जो थे उनके 115 स्कूलों की स्थापना करने में इनकी सहायता की थी। और इन्होंने क्या क्या किया, सॉरी ये जो घटना अभी मैंने आपको बताई थी ये हुई थी 1817 में। जो भी हमने अभी पढ़ा, जो मैंने आपको 1789 का जो पढ़ा उसकी जगह 1817 कर लीजिएगा। वो घटना कुछ और थी लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। फिर भी मैं आपको बता दूं 1789 में फ्री स्कूल खोले गए, ठीक है, फ्री यानी कि सीधी सी बात है, निःशुल्क स्कूल खोले गए। और 1817 में जो हुए थे, जो बैप्टिस्ट के मिशनरी थे जिन्होंने 115 स्कूलों की स्थापना की थी, वो सारी की सारी घटना 1857 की थी। सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया। अब है 1800 की घटना। 1800 की घटना, अब देखते हैं 1800 की घटना में अंग्रेज मिशनरियों ने क्या क्या योगदान दिए। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। गुड। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, यानी कि जो कागज छपते थे उसकी स्थापना हुई, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1800 में। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन करते रहिए। अब सीधी सी बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई, भाई ऐसी मशीन आ गई जिसमें हम मन चाहा कुछ भी छाप सकते हैं, तो अंग्रेज मिशनरियों ने बाइबल का अनेक भाषाओं में, जो भी भारतीय भाषा थी, अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। बाइबल का
अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। ठीक है, 1800 में जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, इसके बाद में अंग्रेज मिशनरियों ने बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, ताकि क्योंकि किसी पता भारतीय को इंग्लिश तो इतनी आती नहीं थी, ताकि वो अपनी भाषा में इस पुस्तक को पढ़े और इसकी अच्छी अच्छी बातों को समझे कि देखो हमारी किताब में कितना अच्छा लिखा गया है। अब अगली क्या घटना हुई वो हम देखेंगे 1808 में। अगली घटना हुई 1808 में। अब 1808 में जो घटना हुई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, कि अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से अंग्रेज मिशनरियों ने बाइबल का भारतीय भाषाओं में अनेक अनुवाद करने आरंभ कर दिए थे। ठीक है, और उन्होंने इस पुस्तक का नाम जो भी उन्होंने अनुवाद किए, अलग अलग किताबें छापी और इस किताबों का नाम क्या रखा कि हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम संदेश। हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम संदेश। एक तो किताब का नाम ऐसा, ऊपर से ये किताब कैसी थी, एकदम फ्री, निशुल्क, फ्री कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं था, निशुल्क आओ और लेकर जाओ पढ़ो। ठीक है, हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम संदेश, ऐसा किताब का नाम उन्होंने रखा गया, जिससे कि भारतीय जो थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। भारतीय जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने इसका विरोध भी करना आरंभ कर दिया था, इस पुस्तक का। और इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मिंटो ने उन सभी मिशनरियों को सजा दी और उनकी गतिविधियों के प्रति क्या किया, अंकुश लगा दिया। वो जो भी अंग्रेज मिशनरी थे, जो जिन्होंने भी किताबें छापी थी, उनके प्रति क्या किया, अंकुश लगा दिया। वो जो भी गतिविधि कर रहे थे, मतलब वो ठीक है, जो ढकोसले कर रहे थे, किताबें छाप रहे थे, फ्री में बांट रहे थे, नाम पैसा रख रहे थे, ठीक है, फालतू की अपनी धार्मिक वो कर रहे थे, तो उन सभी पर अंकुश लगा दिया। ये कौन सी घटना हो गई, ये 1808 की घटना हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने इसमें भाई मिशनरी आ गए थे, तो उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या प्रयास किया, ये हमने देख लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे की घटनाएं।